जाति मनुस्मृति ने बनाई और कास्ट सर्टिफिकेट संविधान बांट रहा है। वाह, क्या दोगलापन है। क्या वाकई में संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, या संविधान से बड़ा जातिवादी ग्रंथ कोई है ही नहीं? ऐसा मैं नहीं, मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में कुछ भाई बंधु बोल रहे हैं। इससे एक सवाल उठता है, क्या संविधान वाकई जातिवादी है? जबकि संविधान की प्रियम्बल में यानी नींव में ही समान अधिकार, सम्मान व अवसर की बात कही गई है, तो फिर संविधान को आरक्षण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आरक्षण देने के बाद समान अवसर और समान अधिकार कैसे बोल सकते हैं हम लोग? तो संविधान बनाने वालों ने आरक्षण देने का भी एक कारण बताया है। तो आरक्षण उन समुदाय व लोगों के लिए बनाया गया था जिनके साथ वर्षों तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ तथा उनके साथ भेदभाव किया गया और काफी प्रताड़नाएं भी दी गई, जिससे वे समुदाय या संगठन विकास के क्रम में काफी पीछे रह गए। जबकि किसी भी आम इंसान का दिल कहता है कि किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, इसलिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। एक उदाहरण देता हूँ, जिनकी आंखें खुली हैं, जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, उनको ही ये उदाहरण समझ में आएगा, नहीं तो इंसानियत का मुखौटा लगाकर अभी कमेंट सेक्शन में काफी लोग आते ही होंगे जो पास्ट और प्रेजेंट में हो रहे वाकयों को नजरअंदाज करेंगे और उनको मनगढ़ंत कहानियां बताएंगे। यह सभी को पता है कि संविधान से पहले पुराने समय में कुछ जातियों के लिए विशेषाधिकार थे और कुछ जातियों के लिए निम्नतम अधिकार भी नहीं थे। जैसे उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, वे सार्वजनिक जगहों पर हर्षों उल्लास के साथ अच्छे काम नहीं कर सकते थे, और तो और उन्हें गाँव के बाहर बसाया जाता था। इससे वे लोग सम्मान, अवसर, सिर्फ यह कह देना कि सभी के लिए समान अवसर हैं, समान अधिकार हैं और सम्मान है, इससे समानता नहीं आती। इसलिए विकास के क्रम में सभी को समानता की ओर लाने के प्रयास में संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई। अभी कुछ भाई बंधु आएंगे, बोलेंगे ठीक है आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन जातिगत क्यों व्यवस्था की गई? लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देंगे उनके साथ जातिगत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उन्हें जाति के आधार पर पीछे धकेला गया था और उनको जाति के आधार पर उनको सीमाओं में बांधने का काम किया गया था। अगर काफी लंबे अरसे तक जातिगत भेदभाव रहा था तो जातिगत रूप से आरक्षण को प्रदान करना अति आवश्यक था। अब फिर से कुछ बंधु बोलेंगे कि मान लिया कि उन्हें जातिगत रूप से परेशान किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में जो कथित रूप से निम्न जातियों के लोग हैं वो अगर संपन्न हैं तो उन्हें अभी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? यहाँ मैं भी उनके बात से सहमत हूँ कि अब वो समय आ गया है जहाँ आरक्षण जाति के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास क्रम के रूप में पिछड़े लोगों को दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता है, तो एक बात फिर से जरा देखिए, EWS आरक्षण किसको दिया जाता है? और अभी के हालिया IAS के रिजल्ट में खासकर जनरल OBC वालों ने आरक्षण का मिसयूज किस तरीके से किया है, इस पर जरा अपनी आंखें खुली रखिए। जय हिंद।